बच्चों, स्वागत है आपका हमारी ऐप द उर्दू अकेडमी ऐप पर। आज हम इस बैच में स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो मेरा नाम चंचल है और आज आप मेरे साथ बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फीस क्या रहने वाली है। हमारी फीस रहने वाली है 499 पर सब्जेक्ट। और अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपकी फीस जो है वो कम हो जाएगी, 899 हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ हम क्या क्या सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, मैथ्स भी प्रोवाइड कराते हैं, इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड कराते हैं और हम बिजनेस स्टडीज भी प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। अकाउंट्स जो है वो मैं पढ़ाती हूँ, यानी कि मेरा नाम है चंचल। मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ और मैं आपको बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैथ्स कौन पढ़ाता है? मैथ्स आपको पढ़ाते हैं तीरथ सर। ठीक है, तीरथ सर जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, इंग्लिश कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी होती है उसमें सर जो है वो उसमें मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसके अलावा सर ग्रेजुएशन तक को मैथ्स पढ़ाते हैं, एंट्रेंस में भी सर मैथ्स और इंग्लिश को प्रिपेयर कराते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, आपको हर क्लासेस के 2 डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको हमारी आगे क्लासेस देखनी होगी तो आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, हमारे कोर्स को आपको सब्सक्राइब करना होगा, उसे बाय करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे साथ आज आप स्टार्ट करने वाले बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज, ठीक है। सबसे पहले इस बुक का नाम ही समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज का मीनिंग क्या होता है। ये जो चैप्टर है, ये जो आपका बुक का नाम है, ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बिजनेस एंड स्टडीज। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कोई भी वर्क करना, ठीक है, कोई भी काम करना, कोई भी जॉब करना विद द इंटेंशन टू गेन प्रॉफिट, विद द इंटेंशन टू अर्न। जब हम कोई भी काम करते हैं कि इस इंटेंशन से कि हमें उसके बदले में कोई रिटर्न मिले, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे रिटर्न में क्या चाहूंगी कि आप मुझे क्या दो, फीस दो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। दिस इज माय बिजनेस। ठीक है, ऑक्यूपेशन भी होता है और एक प्रोफेशन भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं एक बिजनेस समझा रही हूँ। बिजनेस का मतलब होता है किसी भी काम को करके उसके लिए रिटर्न मिलना, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके बदले में आप कुछ नहीं ले रहे हो तो यानी कि वो बिजनेस नहीं है। जैसे एनजीओ कोई भी बिजनेस नहीं करते, उनको नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट लेकर बिजनेस कराते हैं, जो रिटर्न लेकर बिजनेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बिजनेस। जो कोई भी काम पैसे लेकर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस, कि वो बिजनेस कर रहा है। स्टडीज का मतलब क्या होता है? डीप एनालिसिस, यानी कि एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस क्या है, बिजनेस की कौन कौन सी टर्म्स होती है, बिजनेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसी के गहन ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए ये है कि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स लिख लेते हैं। आपके टोटल चैप्टर्स कितने हैं? सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, बिजनेस का मतलब मैं ये लिखूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका थर्ड चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अभी मैं चैप्टर के नाम लिख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ
बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट हमारा सॉरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, नेक्स्ट है आपका स्मॉल बिजनेस, नेक्स्ट है आपका इंटरनल ट्रेड, and the last one is international business, international business। ठीक है, लेट मी चेक आपको विजिबल है या नहीं। ओके, आपको विजिबल नहीं है। इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, आई थिंक आपको विजिबल नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल, मतलब 10th आपका इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अच्छा ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि सारे चैप्टर्स में जो है वो हमें किससे रिलेटेड पढ़ना है, हमें बिजनेस से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इसका नेचर क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट कोई पर्सन क्यों करता है। दूसरा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस करने की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, किस किस रूप में इंसान जो पर्सन जो है वो बिजनेस कर सकता है। थर्ड, ये मैं आपको बहुत लिमिटेड बता रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है। अभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी, तब आपको पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल चैप्टर में हमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस के अंदर हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं या फिर बिजनेस अपने आप में कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कौन कौन से मोड्स होते हैं। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स क्या है आपका, अगर आप सीए करते हो या फिर आप उसमें जाते हो सेकंड ईयर के लॉ में, जब आप जाओगे सेकंड ईयर में जाओगे तो आप एक पढ़ोगे कॉर्पोरेट लॉ, तो वही होता है ये बिजनेस लॉ, बिजनेस एथिक्स। उसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन बिजनेस करता है तो उसको सोसाइटी को लेकर भी उसकी क्या होता है, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें क्या करनी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें बार बार क्या करनी होती है, फुलफिल करनी होती है। जैसे सोसाइटी के जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और एनवायरमेंट अच्छा रखना, वर्क अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना। तो ये सारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस के लिए अगर हमें पैसा चाहिए तो वो हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। हम किसी से उधार ले सकते हैं, उधार लेने के भी दो तरीके होते हैं, हम या तो बैंक से ले लें या फिर हम डिबेंचर से ले लें या फिर हम पब्लिक से ले लें, यानी कि हम पब्लिक इशू कर दें, पब्लिक से पैसे मांग लें। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है छोटे टाइप के बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल ट्रेड, यानी कि हमारा जो इंटरनल हमारे देश के अंदर जो ट्रेड चल रहा है उससे रिलेटेड। लास्ट एंड द लीस्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड हम यहाँ पर बिजनेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को पॉज करके फिर देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखने का टाइम दूंगी तो वो बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कवरेज ऑफ सिलेबस, कवरेज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। Chapter 1, nature and purpose of business। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस, यानी कि बिजनेस की डेफिनेशन। उसके बाद हमें यहाँ पर समझना है, दूसरे पॉइंट पे हमें यहाँ पर समझना होगा सबसे पहले characteristics of business, characteristics of business।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, आपको पता है एक्टिविटीज आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे क्या होता है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका प्रोफेशन, ठीक है, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नॉट ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, दिस वाज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कोई बिजनेस करने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में आपको बता दो, ऑब्जेक्टिव्स में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अभी जो हम पढ़ रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये एक ही चैप्टर में इतना सारा कंटेंट पढ़ना है, ओके, घबराना नहीं है आसान, बट वही इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दो तरीके के इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, सारे आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है प्रॉफिट। इसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रोल इन बिजनेस, प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर क्या रोल होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपका किसी बंदे का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, अगर मेरा ही आपको पढ़ाने में कोई बेनिफिट ना हो, तो क्या मैं ये बिजनेस करूंगी, ये टीचिंग का बिजनेस क्या मैं अपनाऊंगी, नहीं अपनाऊंगी, बिल्कुल। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट जो होता है वो एक बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे इन बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आपको पता है हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो या तो मैं इंडस्ट्री में रह के काम करूं, या तो मैं इंडस्ट्री में रहकर काम करूं, या फिर मैं अपना कोई काम स्टार्ट कर दूं, यानी कि कॉमर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई अपना काम शुरू कर दूं। डील्स, इसका कॉमर्स का क्या काम होता है, कॉमर्स का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। इंडस्ट्री का क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है इसका, और ट्रेडिंग का काम होता है कॉमर्स वालों का। मैं आपको बता दूं, इसका काम होता है ट्रेडिंग का, कॉमर्स वालों का काम होता है ट्रेडिंग का, और इंडस्ट्री का क्या काम होता है, इंडस्ट्री का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो दोबारा चलाकर भी देख सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका ट्रेड भी है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है, कॉमर्स के अंदर ही सारी चीज आती है। ट्रेडिंग मैंने दिखाई है यहाँ पर, ट्रेडिंग दो तरीके का होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ये सारी चीज हम डीप में करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कवरेज बता रही हूँ, चैप्टर की कवरेज क्या है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका हम नेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, है ना, आपको विजिबल है, ओके। आपको नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ना है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ने के बाद आपको कॉजेज, इसके क्या क्या कारण होते हैं, बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण होते हैं, आपको इसके क्या पढ़ने हैं, कॉजेज पढ़ने हैं, ये इसके क्या क्या कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपकी क्या हो जाती है, ये आ जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर में। आपके फर्स्ट चैप्टर में आप समझ लें, आपका फर्स्ट चैप्टर जितना देखने में आपका सिलेबस लिमिटेड है उससे कहीं ज्यादा अगर आप देखोगे तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको हम पेपर तक आराम से कवर कर सकते हो। काफी बार हम इसकी रिवीजन भी कर लेंगे, आपके टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन जिसका आपको हैंड टू हैंड, जैसे ही आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे आपके पास उसकी आंसर की आ जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा आपने कितना सही किया कितना गलत किया। हर चैप्टर खत्म होने के बाद में इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स और जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं जो लास्ट 5 साल के पेपरों में आए हुए हैं, लास्ट 5 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके उनके टेस्ट लूंगी, पूरा चैप्टर कराने के बाद मैं आपके टेस्ट लूंगी और फिर वही पीडीएफ में आपको दे दूंगी जिससे आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हो। तो हम ये सारी चीजें बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है हम बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें अपने फर्स्ट चैप्टर में कवर करने हैं। तो आज की क्लास के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगली क्लास से हम अपना आपको पता है चैप्टर कितना बड़ा है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन रखते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस में ले लिया और आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 में ले लिया, इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। तो अगली क्लास के लिए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना शुरू कर देंगे हम अगली क्लास में। तो आगे की क्लास के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है और आपको हम सिर्फ 2 से 3 क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे एज अ ट्रायल। उसके बाद अगर आपको हमारी अगली क्लासेस देखनी होगी तो उसके लिए आपको हमें पहले पे करना होगा। बिजनेस स्टडीज सभी सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो है 499, और अगर आपको और सब्जेक्ट्स भी सब्सक्राइब करने और कोर्सेज भी सब्सक्राइब करने हैं तो उसके लिए आपकी जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियो है वो भी आपके आगे आने वाली वीडियो में से होंगी जो आपके आगे अपलोड होने वाली है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।